हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से ओलंपिक पे बात करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो है इसमें 32 जो स्पोर्ट्स हैं वो शामिल हैं और टोटल जो इवेंट्स होने जा रहे हैं वो है 329। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहली 10 स्पोर्ट्स हैं अल्फ़ाबेटिकली आ रही हैं इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो आर्चरी है, फिर इसमें आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, आर्टिस्टिक स्विमिंग है और एथलेटिक्स है। ये तीनों जो हैं ये ए अल्फ़ाबेट्स में हैं। फिर आगे बी वाली हैं, इसमें बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल 3x3 है। ये इसका जो है वो एक नया वर्जन है, शॉर्ट फॉर्म वर्जन है। फिर बीच वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, ब्रेकिंग है, यानी कि ये ब्रेक डांस का कंपटीशन है। तो इनको जो है वो आज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्चरी जो है ये दुनिया का कदीम तरीन जो है वो खेल माना जाता है और सबूदू केव हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीकन जो साइट है वहीं से जो है वो हमें लूसी का ढांचा मिला, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि दुनिया का सबसे जो है वो ओल्डेस्ट नाउन जो है वो स्केल्टन रिमेन्स हैं। तो जो सबूदू केव है उसमें जो एरो मिले हैं वो तकरीबन 640 सदियाँ जो हैं वो पुराने हैं, यानी कि 64,000 ईयर्स जो हैं वो ओल्ड हमें जो है वो एरो वहाँ से मिले हैं। और आर्चरी का जो रिकॉर्डेड टूर्नामेंट है वो पहली दफ़ा जो है वो चाइना में हुआ था, जू डायनेस्टी के अंडर जो है ये हुआ था। और ये जो जू डायनेस्टी है इसका जो टाइम पीरियड है ये 1027 ईयर बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 10 सदियों पहले जो है ये मुकाबला मुनक़द हुआ था। और उसके बाद जो है ओलंपिक में ना इसके दो इराज़ हैं, एक जो है वो मॉडर्न इरा है और एक जो है इसका वो ओल्ड इरा है। जो इसका ओल्ड इरा है वो 1896 से लेके 1920 तक है। उसके बाद इसमें 52 का गैप रहा है, 52 ईयर्स जो है ये ओलंपिक में नहीं रहा, दोबारा से ये अपीयर हुआ है 1972 में। इस दौरान जो है एक तो सेकंड वर्ल्ड वार थी और उसके बाद जो है इसकी इंटरनेशनल कमेटी जो है वो बनी और इसके जो अभी रूल्स जो हैं मॉडर्न आर्चरी के जो रूल्स हैं इनको जो है वो डेवलप किया गया। अच्छा जी, जो आर्चरी है इसमें जो टारगेट है उसका जो डायामीटर है, उसकी जो गोलाई है वो होती है 122 सेंटीमीटर, उसका जो है वो डायामीटर होता है। और ये जो आर्चर होता है उससे 70 मीटर जो है ये दूर होता है, यानी कि ये आप देख लें तो ये 210 फीट जो है वो दूर बनता है। आर्चरी के जो है वो 5 इवेंट्स जो हैं वो होंगे पेरिस में। इसमें जो है वो एक इवेंट्स जो है मिक्स जो इवेंट है ये पिछले साल पिछली दफ़ा ये यानी कि टोक्यो 2020 में जो है ये इसको ऐड किया गया था। तो इस दफ़ा भी जो है ये होगा। इसके 5 इवेंट्स जो हैं उसमें इंडिविजुअल इवेंट्स होंगे मैन और वुमेन के। इसी तरह से जो है वो टू टीम कंपटीशन होगा मैन और वुमेन का, और उसके बाद जो है वो मिक्स्ड कंपटीशन जो है वो इसमें होगा। और इसमें जो है इंडिया वो जो है वो अपने जो आर्चर हैं उनको प्रमोट कर रहा है और उम्मीद लगा के बैठा है जी कि इंडिया जो है वो गोल्ड विन करेगा आर्चरी में। पाकिस्तान का आर्चरी में जो है वो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि हमारा क्या काम तीर कमान से। अच्छा जी, इसका जो फार्मेट है उसमें 64 आर्चर जो हैं हर आर्चर जो है वो 72 एरोज जो है वो शूट करेगा और इसके बाद रैंकिंग की जाएगी और उसके बाद जो कंपटीशन होगा जो फर्स्ट रैंक पे आएगा वो 64 वाले रैंक से मुकाबला करेगा, इसी सेकंड वाला जो है वो 63rd रैंक वाले से मुकाबला करेगा। जो आर्चरी का ओल्ड इरा है उसमें जो सबसे बेस्ट आर्चर थे दुनिया के वो बेल्जियम के ह्यूबर्ट वान इनस थे। और ये जो ह्यूबर्ट वान इनस हैं इन्होंने टोटल जो मेडल इसमें हासिल किए थे वो थे जी 6 गोल्ड और 3 जो है वो सिल्वर मेडल। इसके बाद जो मॉडर्न इरा है उसके जो सबसे कामयाब जो आर्चर हैं वो किम सू नायोंग हैं कोरिया के, और इन्होंने जो है 1 सिल्वर मेडल हासिल किया और 4 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए हुए हैं इन्होंने। और अगर देखा जाए तो सबसे जो कामयाब नेशन है आर्चरी में वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि साउथ कोरिया है। और इनके पास जो अभी ओलंपिक सोसाइटी के मुताबिक इनके पास जो मेडल्स हैं वो 27 गोल्ड है, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रोंज है। टोटल 43 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्पोर्ट्स आ रहा है ओलंपिक में वो है जी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। आर्टिस्टिक जो जिम्नास्टिक है ये मैन और वीमेन के लिए इसके इवेंट्स हैं वो चेंज होते रहे हैं, 6 भी रहे हैं और 8 भी रहे हैं। और इसमें मैन और वुमेन की जो एक्सरसाइज है उसमें भी डिफरेंस है। मसलन मैन जो है वो फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं, पोमिल, हॉर्स, रिंग वॉल्ट, पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार जो है वो यूज़ करते हैं,
जबकि जो वुमेन है उसमें वाल्ट है, उसमें अनइवन बार है, बैलेंस बीम है और फ्लोर एक्सरसाइज जो है वो होती हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 32 साल तक जो है ना 1896 में जब ये शुरू हुआ था तो ये सिर्फ मैन के लिए, मेल कंपटीटर इसमें हिस्सा लेते थे। और पहली दफ़ा जो है ना 1928 में एम्स्टरडेम में जो ओलंपिक्स गेम हुए थे उसमें पहली दफ़ा जो है ना वुमेन उन्होंने पार्टिसिपेट जो है वो किया था। और उसके बाद जो है ना टोटल जो डेवलप हुए थे 1952 में ये डेवलप हुए थे वीमेन के कम्पिटिशन्स। आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में जिस जिमनास्ट ने सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं वो सोवियत यूनियन की जो है वो लारिसा लातीनिया है। लारिसा लातीनिया जो है इसने 9 गोल्ड मेडल जो हैं वो इसमें हासिल किए हैं। 5 इसके पास सिल्वर हैं, 4 इसके पास ब्रॉन्ज है, टोटल 18 मेडल जो हैं वो इसने जीते हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ना बेस्ट एथलीट्स की बात करेंगे स्पोर्ट्स वाइज। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट जो एथलीट हैं वो अमेरिका के हैं और उनके पास जो हैं वो कोई 28 जो हैं वो मेडल हैं। और इसी तरह से सेकंड नंबर पे जो है ना वो ये आती हैं लारिसा ओवरऑल जो एथलीट्स हैं कि जिसके पास 18 जो हैं वो टोटल मेडल मौजूद हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में जो ख़ातून आती है वो है जी सिमन बाइल्स का ताल्लुक यूएसए से है। इसके पास जो है वो 4 गोल्ड मेडल हैं और ये इसने 2016 के इवेंट में सारे जीते थे। और एक सिल्वर है 2020 का टोक्यो का, और 2016 का जो है इसके पास एक ब्रॉन्ज़ मेडल भी है। और इसी तरह से टोक्यो में जो भी है उसने एक ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो जीता हुआ है। थर्ड जो स्पोर्ट्स है वो हमारे पास है जी आर्टिस्टिक स्विमिंग। आर्टिस्टिक स्विमिंग को जो है लॉस एंजलिस में 1984 में जो है वो अडॉप्ट किया गया। और पेरिस ओलंपिक जो है 2024 है, इसमें पहली दफ़ा जो है वो मेन एथलीट्स हैं वो टीम के इवेंट्स में जो है वो हिस्सा लेंगे। ये पहली दफ़ा होगा, यानी कि डेब्यू है इनका आर्टिस्टिक स्विमिंग का। जो आर्टिस्टिक स्विमिंग है ये बेसिकली स्विमिंग पूल है जी, जिसका जो एरिया है वो 30 मीटर से 20 मीटर तक हो सकता है और जिसकी जो डेप्थ है, मिनिमम जो डेप्थ है वो 3 मीटर जो होती है, यानी कि 9 फीट तक जो है वो उसकी डेप्थ होती है। और अभी तक आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में जो है वो रशिया वो नंबर 1 पे है, 12 कंसेक्टिव गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुका है इसमें। चौथे नंबर पे जो हमारे पास स्पोर्ट्स है ये है जी एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है वो सबसे कदीम स्पोर्ट्स जो है वो माना जाता है, यानी कि जो रोमन हैं, जो ग्रीक हैं, वो सबसे पहले जो है वो एथलेटिक्स के ही मुकाबले जो है वो मुनक्कद करवाते थे। और इसका जो पहला डॉक्यूमेंटेड कंपटीशन है वो 776 BC में, यानी कि ईसा की पैदाइश से तकरीबन 776 साल पहले का वो जो इवेंट है वो रिकॉर्डेड है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जो है वो इवेंट्स होते हैं, यानी कि इसमें जो है वो पेंटाथलॉन होता है, इसमें जो है लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है और रेसलिंग होती है। तो ये जो जेवलिन थ्रो है इसी में हमारे वो अर्शद नदीम साहब से हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो इसमें कोई काम करेंगे और पोडियम तक जो है वो पहुँचेंगे। एथलेटिक्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इवेंट्स होते हैं, यानी कि 100 मीटर्स। इसके अगर देखें तो 3 फार्मेट है, इसमें रनिंग आती है, इसमें जंपिंग आती है, इसमें थ्रोइंग आती है। और इसी में जो है ना वो डेकाथलॉन होती है, यानी कि 10 स्पोर्ट्स हैं वो कंसेक्टिव होती हैं। और औरतों के लिए हेप्टाथलॉन होता है। इसमें जो है वो 20 किलोमीटर की वॉक भी होती है, इसमें मैराथन भी होती है जो कि 42 किलोमीटर पे जो है वो मुहित होती है। और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। जैसे 100 मीटर में जो है वो यूसैन बोल्ट जो है उसका 9 सेकंड और ऊपर जो है वो कुछ टाइम है, गालबन 63 या 9.63 सेकंड जो है वो उसका रिकॉर्ड। इसी तरह से अगर उसमें हम फ़ीमेल का रिकॉर्ड देखें तो वो 10 सेकंड से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। और अगर हम इसमें मैराथन की बात करें तो जो मैराथन का रिकॉर्ड है वो मेल के लिए कोई 2 घंटे 6 मिनट है और फीमेल के लिए कोई 2 घंटे जो है वो 13 मिनट है। तो बड़ी बात है जी कि आप 42 किलोमीटर जो फासला है वो भाग के 2 घंटे 6 मिनट में जो है वो तय कर लेते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर आप जो है वो रनिंग करते हैं तो आप तकरीबन 5 से 6 मिनट में ना 1 किलोमीटर फासला जो है वो तय कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 240 मिनट जो हैं, यानी कि 240 मिनट से 250 मिनट आपको जो है वो चाहिए 42 किलोमीटर भागने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए आपको जो है वो अच्छा खासा स्टैमिना जो है वो भी दरकार होता है। और वैसे भी ये जो है रिसर्च ये कहती है जी कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा फ़िट पर्सन होते हैं वो बेसिकली ये एथलीट्स होते हैं जो कि रनिंग करते हैं। और अगर आप इसको मेडल वाइज देखें तो इसमें जो सबसे कामयाब कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। उसके पास जो है वो सबसे अच्छे एथलीट्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है वो मेडल हैं। वैसे यूसैन बोल्ट जो है जमैका से बिलोंग करता है और जमैका के पास जो 3 मेडल हैं वो यूसैन बोल्ट ने ही विन किए हुए हैं।
अब हमारे पास जो है वो बी से शुरू होने वाली पहली स्पोर्ट्स है जी बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल दिया गया था 1972 के ओलंपिक्स में और म्यूनिख में ही हुआ था। उसके बाद जो है सियोल में होने वाला 1988 में इसको एग्जीबिशन स्पोर्ट का जो है वो दर्जा मिला और उसके बाद फाइनली 1992 में जो है बार्सिलोना में इसको जो है वो ऑफिशियल स्पोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें जो कंपटीटर होता है उसमें 21 पॉइंट्स जो हैं वो उसने विन करने होते हैं और वो विन कर ले दो गेमों में तो वो जीत जाता है। अच्छा जी, अगर इसमें देखा जाए तो जो एशिया की कंट्रीज़ हैं वो इसमें डोमिनेटिंग है। मसलन चाइना जो है उसके पास 20 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर हैं, 15 ब्रॉन्ज, टोटल 47 मेडल जो हैं वो चाइना ने 2020 तक के ओलंपिक तक जो है वो जीते हुए थे। उसके बाद इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसमें जो है इंडोनेशिया के पास 8 गोल्ड मेडल हैं, साउथ कोरिया के पास 6 हैं और इसी में जो इंडिया के जो है ना पीवी सिंधु साहब के पास 1 सिल्वर मेडल है, 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 3 जो है ना वो मेडल उन्होंने जीते हैं। और इसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो सानिया नेहवाल का नाम आपने सुना होगा। उसके पास गोल्ड मेडल तो नहीं है लेकिन सानिया नेहवाल के पास जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मौजूद है और उसके पास जो है तकरीबन सिल्वर मेडल जो है वो भी मेरे ख्याल से उसके पास था, गोल्ड मेडल जो है वो नहीं है। छठे नंबर पे हम बात कर लेते हैं बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल को जो है वो इन्वेंट किया था जी जेम्स डब्ल्यू नेस्मिथ ने और ये एक फ़िज़िकल टीचर था, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर था जी YMCA में और ये 1891 की है। स्प्रिंगफील्ड का ये स्कूल था और इंडोर जो गेम वो इसने डिज़ाइन की अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो विंटर में जो है वो फिट रह सकें। जो रूल जेम्स डब्ल्यू नेस्मिथ ने डिज़ाइन किए थे अभी तक वही मोस्टली वही चले आ रहे हैं और पहली जो इंटरनेशनल गेम थी वो 1920s में जो है वो खेली गई। इसके जो मेडलिस्ट हैं सबसे ज़्यादा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टीम ने इसको जो है वो विन किया है। दूसरे नंबर पे सोवियत यूनियन है, फिर यूगोस्लाविया है और एक दफ़ा जो है वो अर्जेंटीना की टीम ने भी इसको विन किया है। लेकिन इसमें जो है वो कंट्रोवर्सी भी कही जाती है, यानी कि 1980s की जो सोवियत यूनियन में होनी थी, मॉस्को में ओलंपिक्स होनी थी, उसका अमेरिका ने बाइकआउट किया था और फिर जो नेक्स्ट ओलंपिक लॉस एंजलिस में थी 1984 की, उसका जो है वो रशिया ने बाइकआउट किया था। तो जिस साल रशिया ने बाइकआउट किया था उस साल जो है यूगोस्लाविया जो है वो चैम्पियन बन गया था। अच्छा जी, बास्केटबॉल की जो नॉर्मल गेम है इसमें जो बास्केट है वो 10 फीट उसकी हाइट होती है, यानी कि 10 फुट ऊपर लगी होती है। उसमें आपने जो है वो गेंद को जो है वो डालना होता है और इसमें जो है 2 टीम्स हैं और हर टीम में जो है वो 5-5 प्लेयर होते हैं। 4 इनको जो है वो हाफ़ मिलते हैं 10-10 मिनट के। पहली जो बास्केटबॉल गेम है ओलंपिक्स में वो पहली दफ़ा इसका डेमोंस्ट्रेशन लेवल दिया गया 1904 में सेंट लुइस में ये हुई थी और उसके बाद जो है बास्केटबॉल को मेन के लिए सिर्फ ये होती रही है। 1936 में जो है इसको ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया और उसके 40 साल बाद 1976 में ये मॉन्ट्रियल में जो है ओलंपिक जो हुई उसमें जो है फिर वीमेंस की टीम ने भी हिस्सा लिया। तो आप ये देखें तो सारी दुनिया में जो है वो इसी तरह से है कि जो वीमेंस के किसी भी तरह के जो राइट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो वोट हैं, वो हमेशा जो है वो बाद में आए। वो मेल से 40-50 साल जो है वो बाद की बात है और एकदम से जब वो आए फिर वो छा गए, यानी कि वो यूरोप को भी चढ़ गए, वो अमेरिका को भी चढ़ गए, पूरी दुनिया को जो है वो फिर वीमेंस जो राइट हैं वो चढ़े हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास स्पोर्ट है वो बास्केटबॉल 3x3 है। ये शॉर्टर वर्जन है बास्केटबॉल का। तो देखें तो दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो शॉर्टर वर्जन पे जा रही हैं। जैसे आप देखें तो क्रिकेट जो है वो 50 से 20 पे आया, उसके बाद सुपर 6 में भी आ गया, लेकिन 20 ओवर जो है वो ज़्यादा अफेक्टिव नज़र आते हैं। तो इसी तरह से बास्केटबॉल 3x3 जो है ये फुल कोर्ट में नहीं होती, ये हाफ कोर्ट में होती है और दोनों टीमों की जो है वो 3-3 प्लेयर इसमें हिस्सा लेते हैं और एक ही बास्केट को जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं। 10 मिनट जो है इनको दिए जाते हैं और इसमें इसमें विनर टीम ने जो है वो 21 पॉइंट्स जो है वो करने होते हैं। अब लास्ट ईयर जो टोक्यो में, यानी कि 2020 की जो टोक्यो में ओलंपिक्स थी उसमें रशिया जो है वो बैन था। तो रशिया के जो एथलीट्स है उन्होंने रशियन जो है ऑर्गेनाइजेशन रशियन ओलंपिक कमेटी के तहत ROC जिसको कहते हैं उसमें सिल्वर मेडल जीता था। लतीवा जो है मैन की बात कर रहे हैं उसने गोल्ड मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो सर्बिया ने जीता था। और मेन साइड पे ना मज़े की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्वालिफाई नहीं था कर सका, लेकिन वुमेन साइड पे जो वुमेन बास्केटबॉल 3x3 की टीम थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उसने गोल्ड विन किया और जो सिल्वर मेडल है वो ROC के पास यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी के पास गया और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो चाइना के पास रहा। और ये जो बास्केटबॉल 3x3 है ये लास्ट जो ओलंपिक था टोक्यो उसी में जो है ना इसको ऑफिशियल स्टेटस जो है वो मिला है। तो ये अब ये दूसरी दफ़ा जो है ना वो ओलंपिक्स में 2024 में जो है वो खेला जाएगा। 8वें नंबर पे हमारे पास जो स्पोर्ट्स है जी ये है जी बीच वॉलीबॉल। और ये जो बीच वॉलीबॉल है इसको अटलांटा ओलंपिक्स 1986 में पहली दफ़ा ऑफिशियल स्पोर्ट का जो है वो दर्जा दिया गया। ये इसका डेब्यू यही था 1996
और उसके बाद जो है ये पहली दफ़ा डेमोंस्ट्रेशन लेवल पे आई थी 1992 समर ओलंपिक बार्सिलोना में। और इसकी जो सबसे जो विनर टीम है वो अभी तक अमेरिका है। अमेरिका के पास 7 गोल्ड मेडल हैं, ओवरऑल 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज़ है। उसके बाद फिर ब्राज़ील है, फिर जर्मनी के पास 2 मेडल हैं, गोल्ड मेडल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 1 गोल्ड मेडल और नॉर्वे के पास 1 गोल्ड मेडल है। तो यूनाइटेड स्टेट जो मेन हैं उसके पास 3 गोल्ड मेडल हैं, और जो वुमेन की टीम है उसके पास जो है वो 4 गोल्ड मेडल हैं। बीच वॉलीबॉल का जो कोर्ट है ये 16/8 का होता है, जबकि जो इंडोर वॉलीबॉल का कोर्ट होता है वो 18/19 का 9 मीटर का होता है, यानी कि 16 मीटर ये लॉन्ग होता है और 8 मीटर जो है वो वाइड होता है। इसमें जो नेट की हाइट है वो मैन और वुमेन के लिए डिफरेंट है, यानी कि मैन के लिए जो नेट की हाइट है वो 2.43 मीटर है, और जबकि जो वुमेन की हाइट है नेट वॉलीबॉल की वो 2.24 मीटर है। ये दोनों हाइट जो है वो सेम है। बीच वॉलीबॉल की भी वही हाइट है और इंडोर वॉलीबॉल की हाइट जो है वो भी वही। इसमें भी जो है 21 पॉइंट्स जो हैं वो गेन करने होते हैं। जो टीम 21 पॉइंट जो है वो कर लेगी तो वो जो है वो विनर करार पाएगी। 9वें नंबर पे जो हमारे पास स्पोर्ट्स है ये है जी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग भी एक जो है वो प्री हिस्टोरिक जो है वो स्पोर्ट है, यानी कि इसका जो पहले इसका जो रिकॉर्ड है वो सुमेरियन आर्टिफैक्ट जो है प्रेजेंट डे इराक में है। वहाँ पे 688 BC से जो है वो ये इसके रिमेन्स जो हैं वो मिले हैं। और उसके अलावा ये एंशिएंट जो रोमन स्पोर्ट्स हैं उसमें भी इनके जो है वो रिकॉर्ड मिलता है। बहरहाल इसके रूल्स जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में जो है वो जो सेफ गार्ड पहनते थे वो नहीं थे, उससे पहले सेफ गार्ड जो है वो हेलमेट पहनते थे। और लेकिन अब जो है ना ये सिर्फ वुमेन पहनेंगी और मैन जो है वो हेलमेट के सेफ गार्ड के बगैर ही इसको खेलेंगे। और इसमें 7 कैटेगरीज है वेट के हिसाब से मैन की, और 6 कैटेगरीज जो हैं वो होती हैं इसमें वुमेन के लिए। पहली जो कैटेगरी है वो है फ्लाई वेट। फ्लाई वेट का भी जो वेट था वो चेंज होता रहा। मसलन 1904 में ये 47.6 kg फ्लाई वेट होता था, लेकिन 2012 से मौजूदा ज़माने तक ये 49 से लेकर 52 kg तक चुके जो बॉक्सर होते हैं वो फ़्लाई वेट के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह से इसके बाद जो है वो हमारे पास फ़ीदर वेट आता है। तो 1904 में जो फ़ीदर वेट था वो 56.7 kg तक तो होता था, यानी कि 52 से ज़्यादा और 56.7 kg से कम। लेकिन जो हमारे पास अब मौजूदा ज़माना है 1952 के ऑनवर्ड, इसमें जो है वो 54 से ज़्यादा और 57 kg से कम को हम जो है वो कहते हैं फ़ीदर वेट कहते हैं। इसके बाद लाइट वेट आता है। पहले ज़मानों में ये 61.2 kg था, लेकिन अब ये 56 से 60 kg की रेंज है। इसी तरह से वेल्टर वेट आता है। वेल्टर वेट जो है वेल्टर वेट पहले ज़माने में यानी कि 1904 में ये 61.2 से लेकर 65.8 kg तक होता था, लेकिन 2004 से लेकर मौजूदा ज़माने तक ये 64 से 69 kg को वेल्टर वेट कंसिडर करते हैं। इसके बाद मिडल वेट है। मिडल वेट 1904 में 65.8 से ज़्यादा और 71.7 kg तक होता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ये 69 से ज़्यादा और 75 kg तक माना जाता है। हैवी वेट कैटेगरी 1904 में जो है ये 71.7 kg थी, लेकिन अब जो है ये 81 से 91 kg की रेंज को कहते हैं। सुपर हैवी वेट कैटेगरी जो है ये 1984 में डिज़ाइन की गई थी, और इसमें जो वेट है वो अबव 91 kg को सुपर हैवी वेट में लिखते हैं। अब इतनी ज़्यादा कैटेगरी ज़ाहिर है हर कैटेगरी के लिए जो है ना वो विनर वो भी डिफरेंट होंगे। मसलन जो लास्ट ईयर 2020 वाली ओलंपिक गेम थी टोक्यो वाली, उसमें जो फीदर कैटेगरी थी उसमें जो गोल्ड विनर था वो ROC को आपको पहले भी बताया कि रशियन ओलंपिक कमेटी जो है उसके मेंबर थी, क्योंकि ये मैन था रशिया टोक्यो ओलंपिक में। इसी तरह सिल्वर मेडल जो है वो USA के पास था, और ब्रॉन्ज़ मेडल क्यूबा के पास था, और ब्रॉन्ज़ मेडल इसी तरह से गाना के पास भी था, यानी कि इसमें 2 ब्रॉन्ज़ मेडल की कैटेगरी थी। मैन फ्लाई वेट जो है इसमें हमारे पास जो है वो ग्रेट ब्रिटेन था गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए फ़िलिपाइन था, ब्रॉन्ज़ के लिए काज़ाख्स्तान था, और जापान जो है वो भी ब्रॉन्ज़ के लिए था। अगर मैन की हैवी कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो गोल्ड है वो था जी क्यूबा के पास, और इसी तरह से जो ROC है वो सिल्वर मेडल के साथ ब्रॉन्ज़ ब्राज़ील के पास, इसी तरह ब्रॉन्ज़ जो है वो न्यूजीलैंड के पास। तो ये एक मिक्स ही काम है कि बेशुमार ममालिक जो हैं वो इसको जीते हैं। मसलन जो सुपर हैवी वेट मुकाबला था अबव 91 kg, उसमें उज़्बेकिस्तान जो है उसके पास जो है वो गोल्ड मेडल था। वुमेन के हवाले से अगर हम बात करें तो अब एक इंडियन बॉक्सर पहली दफ़ा जो है वो आ रही हैं ओलंपिक में, निकत ज़रीन। ये इससे पहले जो है वो डबल वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो रह चुकी हैं, तो इंडिया को बड़ी उम्मीद है इनसे कि ये जो है ना गोल्ड मेडल वो विन करेंगी। 2022 में इन्होंने गोल्ड विन किया था 52 kg कैटेगरी में सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और इंडिया वाले जो हैं वो इसको कंपेयर कर रहे हैं मैरी कॉम के साथ। मैरी कॉम जो है ये इंडियन बॉक्सर थी, इसने लंदन गेम्स जो है ना
2012 में विन किया था गोल्ड मेडल। अच्छा जी, अब बॉक्सिंग में जो सबसे बड़ा नाम है हैवीवेट चैम्पियन जो है वो मोहम्मद अली का नाम है, और रोम ओलंपिक्स 1960 में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता था अमेरिका के लिए। अच्छा, 1984 से लेकर 2012 तक जो है वो मेल बॉक्सर के लिए प्रोटेक्टिव हेड गियर जो है वो पहनना ज़रूरी था। 2016 रियो डी जनेरियो जो ओलंपिक्स थी उसमें इसको जो है वो फिर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फ़ीमेल जो बॉक्सर हैं वो अभी भी इसको पहनती हैं। मेल के लिए जो है 3 राउंड्स होते हैं 3-3 मिनट के लिए, जबकि वुमेन के लिए जो है ये 4 राउंड होते हैं 2-2 मिनट के लिए, और इसमें 10 पॉइंट जो है वो गेन करने हो, तो जो 10 पॉइंट गेन करेगा वो विन कर जाएगा। आज के जो आखिरी जो स्पोर्ट है जिसका हम रिव्यू करेंगे ये है जी ब्रेक डांस, इसको ब्रेकिंग कहते हैं। इसको जो पहली दफ़ा जो है अर्जेंटीना में जो हुआ था यूथ का ओलंपिक्स, उसमें जो है इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था 2018 में। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब इसको पेरिस 2024 की जो ओलंपिक्स हैं उसमें भी जो है वो ऐड किया गया है। तो इसमें जो है वो 2 इवेंट्स हैं मैन और वुमेन के, तो 16 बॉयज़ और 16 गर्ल्स जो हैं वो आपस में कम्पीट करेंगी। इनमें सोलो बैटल जो है वो होगी, तो जो अच्छे मूव करेगा वो जो है वो विन करेगा। इसमें आमतौर पे जो है वो जो मूव्स होते हैं इनका जो कम्बिनेशन है वो पावर मूव्स हैं, इंक्लूडिंग विंड मिल है, इसमें 6 स्टेप्स हैं और फ्रीज़ हैं। तो जज जो हैं वो देखेंगे और फिर उसके हिसाब से जो है वो इनको जो है वो पॉइंट्स देंगे। तो इस तरह से जो ब्रेक डांस है ये वो पहली स्पोर्ट है जो 2000 समर ओलंपिक 2024 में जो है वो होगी, और 9 से 10 अगस्त को जो है डी ला कॉनकॉर्ड जो हाल है उसमें इसके जो है वो मुकाबले होंगे। तो देखते हैं जी फिर कौन जो है वो इसका विनर बनता है। तो इसी से जो आप देखें तो जो इंडियन मूवीज़ हैं उनमें भी इसी तरह का जो है वो डांस का तड़का लगा होता है, और इस तरह से वो डांस के नॉकआउट जो है वो शो करवाते हैं। तो डेफिनेटली इंडियन से अच्छे नाचे कौन हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं कौन इसको विन कर